सागरं सागरं नमामि सुबोधसागरं बुद्धिकीर्तिनन्दनं नमामि सुबोधसागरं बुद्धिकीर्तिनन्दनं नमामि सुबोधसागरं जमुनादेवी नन्दनं नमामि सुबोधसागरं जमुनादेवी नन्दनं नमामि सुबोधसागरं प्रवचन प्रभावकं नमामि सुबोधसागरं प्रवचन प्रभावकं नमामि सुबोधसागरं बीजापुर उद्धारकं नमामि सुबोधसागरं बीजाकर्तारकं नमामि सुबोधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबोधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबोधसागरं भवोदधितारकं नमामि सुबोधसागरं भवगतितारणं नमामि सुबोधसागरं मनोहर कीर्तिसागरं नमामि सुबोधसागरं मनोहर कीर्तिसागरं नमामि सुबोधसागरं उदय कीर्तिसागरं नमामि सुबोधसागरं उदय कीर्तिसागरं नमामि सुबोधसागरं संयम सागरं नमामि सुबोधसागरं संयम सागरं नमामि सुबोधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबोधसागरं सागरं सागरं नमामि सुबोधसागरं नमस्कार सममन्त्र शत्रुञ्जये समोगिरि वीतराग समोदेव न भूतो न भविष्यति। अनंत 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 उपकारी ऐसे शास्त्रकार महर्षियों ने मानव जीवन के कल्याण को नजर रखते हुए बताया कि मनुष्य जन्म मिला है, ऐसी प्यास होनी चाहिए, ऐसी तड़प होनी चाहिए, एक ऐसी लगन होनी चाहिए, इस जन्म में मुझे अजन्मा बनना है, मुझे पंच परमेष्ठी मय बनना है। लक्ष्य के बिना की हुई सारी क्रिया केवल संसार का फल देती है, इनका जो शाश्वत में फल मिलना चाहिए वो फल इन्हें नहीं मिलता। दो मित्र थे, दो मित्रों ने आपस में नक्की किया कि इस देव की साधना आराधना करते हैं। दोनों ने इस अपने इष्ट देव की आराधना और साधना शुरू की। दोनों दिल लगा के इष्ट देव की साधना कर रहे हैं, दोनों की साधना में कोई कमी नहीं, दोनों मन लगा करके साधना कर रहे हैं, मंत्रमय बन गए हैं दोनों। कुछ दिन बीत गए और दोनों में से एक मित्र को विचार आया, इतने दिन से मैं साधना कर रहा हूं और इसका फल मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। उसने अपने इष्टदेव के पास जाकर के फरियाद की, इतने दिन से मैं आपकी साधना, आपकी आराधना कर रहा हूं और मुझे इसका कुछ फल नहीं मिल रहा है, आज मुझे इसका फल चाहिए। मुझे 1 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है, मुझे मिल जाना चाहिए। और इनकी विनती इष्टदेव ने सुन ली और उनको 1 लाख रुपये मिल गए। और उसी दिन उसके मित्र को 1 करोड़ रुपए मिल गए। क्या हुआ? उसको
1 लाख रुपए मिल गए और उसके मित्र को 1 1 करोड़ मिल गए। वापस वो कंप्लेन करने के लिए गया, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे 1 लाख रुपया और मेरे मित्र को 1 करोड़ रुपये, ऐसा भेदभाव क्यों? तब देव ने प्रकट होकर के कहा कि तूने मांगा था इतना, तुझे दे दिया और उसको मैंने दिया खुश होकर के। उसने मांगा ही नहीं था, उसने मांगा नहीं था, उसको तो मैंने दिया। और जब मैं देने के लिए बैठता हूं ना, तब पीछे मुड़ के आप इस तमन में बोलते हैं कि जो भी दिया वो दादा ने ही दिया। उसने कहा उसको तो मैंने दिया है, और मैं जब देने के लिए बैठता हूं तब पीछे मुड़ करके देखता भी नहीं हूं। ऐसा ही हुआ था। माँ अपने बेटे को, छोटे बच्चे को लेकर के शॉपिंग करने के लिए दुकान में गई। दुकान में माँ शॉपिंग कर रही थी और बच्चा अचानक रोने लगा। उसको शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा था। माँ ने सोचा कि अब तो इस बेटे को लेकर के घर जाना पड़ेगा। माँ निकल रही थी बच्चे को लेकर के, तब उस दुकान के हमारे नरेंद्र भैया जैसे व्यापारी ने सोचा कि बिना शॉपिंग करने के लिए, बिना कुछ खरीदी किए वो जा रही है, किसी न किसी तरीके से इसे रोकना होगा। बच्चे को अगर शांत किया जाए तभी इनकी माँ रुकेगी और कुछ खरीदारी करेगी। इसलिए उन्होंने तुरंत डिब्बी बरनी खोली और अंदर से मुट्ठा भर गई चॉकलेट से। वो बच्चे के जितने भी 2-3 जेब थे, सारे जेब चॉकलेट से भर दिए। बच्चा शांत हो गया। माँ ने पूरी खरीदारी की। माँ और बेटा दोनों बाहर निकले। बाहर निकल के माँ ने उस बच्चे को एक चाटा लगा दिया और कहा कि, और जब वो दुकानदार बच्चे को दे रहा था तब बच्चा नाना कर रहा था, तो जबरदस्ती से दुकानदार ने उसके सारे जेब भर दिए। माँ ने बाहर आकर के चाटा लगाया और बोला कि दुकानदार तुझे चॉकलेट दे रहा था तब तू मना क्यों कर रहा था? वैसे तो तू चॉकलेट के लिए जिद कर रहा था। हर बार तेरी जिद एक ही होती है चॉकलेट की, और आज वो सामने से तुझे चॉकलेट दे रहा था तब तू मना क्यों कर रहा था? तो वो बेटे ने जो जवाब दिया ना, बहुत ही इम्तिहान वाला जवाब है। बच्चे ने कहा, माँ मेरी बात सुन, एक तो मैंने सामने से मांगा होता या तो उसने दिया वो तुरंत ले लिया होता। उसने कहा कि अपने हाथ से जो भी चॉकलेट लेने की हो पूरी डब्बी सामने रख दी थी, तुझे लेनी हो इतनी ले ले, ऐसा कहा था। अगर मैं लेता, मेरा हाथ छोटा था, मेरे हाथ में कितनी आती है, और अगर 2 हाथ से मुट्ठा भरता तो भी दुकानदार क्या सोचता? इसकी माँ ने भी इतना संस्कार नहीं दिया है, बच्चा दोनों हाथ से ले रहा है। मैंने एक बार चॉकलेट देने का बोला तो वो तो पूरा सारा, इसमें इज्जत किसकी जाएगी? कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया है, बच्चे को इतने भी संस्कार नहीं दिए हैं। और यहाँ पर तो तेरी भी इज्जत भरी कि माँ ने कितने अच्छे संस्कार दिए, देता हूँ फिर भी वो लेता नहीं है। तो दुकानदार ने कितनी सारी चॉकलेट दे दी, पूरे मेरे सारे जेब भी भर दिए, और तेरी इज्जत भी बरकरार रही, बढ़ी। इस तरह नौकर मैं बनना है
और नवकार जब देने को बैठता है ना, तब जो नवपद मैना और श्रीपाल को मिले थे, उसमें कोई भी फिरफार है? एक जरा सा भी बिंदु भी इधर उधर है नहीं। पूरा का पूरा वही मंत्र हम सबको मिला है। जो नवकार मंत्र मय होकर के मैना और श्रीपाल ने अपने लक्ष्य को पाया। लेकिन एक बात समझनी चाहिए कि मैना और श्रीपाल ने आराधना लक्ष्य बना करके की, और आपका लक्ष्य क्या है? हर व्यक्ति का कुछ न कुछ क्रिया के पीछे लक्ष्य होता है। उपाश्रय में प्रवचन सुनने के लिए जाना है तो घर से निकले, उपाश्रय किस ओर है वो आपको पता है, और उसी तरफ आपने कदम बढ़ाए तभी उपाश्रय पहुंचे। कि वैसे आ गए आपके घर से पश्चिम दिशा में उपाश्रय और पूर्व की ओर चल गए, मंजिल पहुंचोगे? आपको पता है कि उपाश्रय किस ओर है, और उसी दिशा में आपने कदम। आज ज्ञान पद की आराधना, पहले ज्ञान जरूरी होना चाहिए, इतनी समझन जरूर होनी चाहिए कि मुझे अगर मोक्ष पाना है तो मोक्ष किस रास्ते से मिलेगा, क्या करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, और उस रास्ते पर चलना। सभी लोगों ने अपना अपना एक लक्ष्य बनाया है। मैंने एकलव्य की बात की थी। एकलव्य जब गुरु द्रोण के पास आया और कहा कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, गुरु द्रोण ने मना कर दिया। उसने छोड़ दिया ना कि नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे किसी के पास से सीख लूंगा, बहुत सारे सिखाने वाले हैं, क्या इनके ऊपर ही छाप लगी है? गुरु द्रोण नहीं सिखाएंगे तो मुझे कोई और सिखा लेगा, इनके पास जाकर के सीख लूंगा, बहुत सारे धनुर्धारी हैं। ऐसा करके गुरु द्रोण की इन्होंने अवगणना की थी? नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार गुरु द्रोण के ना कहने के बाद भी वो रुका नहीं। उसका तो लक्ष्य था कि मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, और वो भी गुरु द्रोण के पास से ही सीखनी, क्योंकि वही एक ऐसे बाणावली है और इनके पास से सीखी हुई विद्या कभी भी निष्फल नहीं हुई। इनको ऐसी श्रद्धा थी, आस्था थी। तो गुरु द्रोण ने मना कर दिया। तुरंत गुरु द्रोण की मूर्ति बना दी, इतनी आबेहूब मूर्ति मिट्टी में से बना दी, और इनको साक्षात गुरु मान करके इनके सामने धनुर्विद्या सीखने लगे। छोड़ दिया होता तो धनुर्विद्या एक ही है, कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं। एक बार जो हाथ पर लिया, जिंदगी दांव पर लगा दी, इस पार या उस पार, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पीछे हट नहीं करनी। और आप लोग जरा सा में कुछ तबियत बिगड़ी, जरा सा भी बुखार आया, आज स्नान नहीं करना है, पहला ही काम कहां पर आ गया? पूजा नहीं। यहाँ पर प्रवचन में इतने आते हैं, सारे लोग परमात्मा की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? जितने भी बैठे हैं इनसे पूछता हूँ, सारे लोग पूजा करते हैं परमात्मा की? मुझे धर्म मिला है, ऐसा परमात्मा मिला है। परमात्मा के स्पर्शना से
सारे कर्म धुल जाते हैं। ये तो कर्म से मुक्त होने की क्रिया है, इसमें भी कितनी पीछे हट। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन अगर परमात्मा की पूजा नहीं हुई उस दिन उपवास नियम कर लो। क्या होगा? जब उपवास का नाम पड़ेगा ना, तुरंत पूजा करने के लिए दौड़ेंगे। नियम ऐसे स्ट्रांग होने चाहिए कि जिसके कारण अवश्य परमात्मा की पूजा हो जाए। एक लक्ष्य से एकलव्य ने लक्ष्य बांध करके क्रिया शुरू की तो अपनी मंजिल पर पहुंचा। अर्जुन को भी पीछे रख दे, इतनी अच्छी धनुर्विद्या एकलव्य ने पाई, साक्षात गुरु मान करके की। इसीलिए श्रवण ने भी माता पिता की भक्ति के लिए अपनी सारी जिंदगी होड़ पे रखी। कितना समर्पण। अपनी कैरियर का उसने कुछ भी सोचा नहीं, केवल माँ बाप की भक्ति और उसके पीछे सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। मेरा चाहे कुछ भी हो जाए, अपना नहीं सोचा, केवल मुझे माँ बाप को यात्रा करवानी है। एक लक्ष्य था, इतनी भी अड़चने आई फिर भी वो नहीं रुके। अपने लक्ष्य से चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हट नहीं करनी है। तपस्या शुरू की, परीक्षा तो होगी, पेट भी दुखेगा, सर भी दुखेगा, लेकिन क्या उपवास नहीं किया होता तब ये नहीं होता? होता है। मन को निर्बल नहीं बनाना है, मन को स्ट्रांग बनाना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके सामने बैठे 3 तपस्वी, बालमुनि जी को भी आप देख रहे हैं। सिद्धि तप की आराधना, सिद्धि गति की आराधना है ये, कर्म की निर्जरा की आराधना है ये। इतने दिन व्यतीत हो गए, बिना मनोबल के हुई। कितना स्ट्रांग मनोबल किया होगा। आप तो एकादशी में भी इतने ढीले पड़ गए, ऐसा लग रहा है कि शायद आपको मासिक क्षमण हो। मन को तो मजबूत बनाना होगा। कर्म की अगर निर्जरा करनी है, निकाचित में निकाचित कर्म के रसकस तब द्वारा जल जाते हैं। अगर कर्मों को जलाना है, कर्म से मुक्त होना है, तो जितने आनंद से कर्म किए हैं इतने आनंद से तपश्चर्या में जुड़ना होगा। तब के बिना सिद्धि नहीं है। निकाचित कर्मों को अगर तोड़ना है तो केवल एक ही साधन है, एक जगह पे जाना हुआ था, एक फैक्ट्री में पगलिया करने के लिए गए थे। वो कुछ लोहे के साधन बना रहे थे। वहां पर जैसे हम गए तो बहुत सारे टूटे हुए हथौड़े पड़े थे। हमने सर पूछा कि हथौड़े बनाने का काम है? तो बोले कि नहीं, मर्द अभी हथियार बनाते हैं, और हथियार बनाने में उसको गाँव मारते मारते ये सारे हथौड़े टूटे हुए पड़े। ये एरन पे नजर रखी। बोले, हमने पूछा कि एरन कितनी तोड़ी? बोले कि जब से फैक्ट्री शुरू की है तब से एक ही है, अभी तक वो एरन को बदला नहीं है। बड़ा ताजुब सा लगा। वहां से सीख ली कि जो हथौड़े का मार खाता है ना, वो कभी टूटता नहीं है। हथौड़ा मारने वाला टूटता है। हथौड़ा टूट गया, मारने वाला टूट गया, लेकिन मार खाने वाला
कभी नहीं टूटा। एरन मार खाती थी, मार खाते खाते एकदम स्ट्रांग बनती जाती रही। इसीलिए तपश्चर्या से अगर शरीर को तपाना है, जितना शरीर को ज्यादा तपाओगे, एरन जैसा बनना है, हथौड़े जैसा नहीं। महानता मारने में नहीं, महानता मार खाने में। शरीर को तो तपाना है, और शरीर को जब तक नहीं तपाओगे, शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तब तक आत्मकल्याण नहीं होगा। समझ लो, शरीर को तो मारना है, उसको तो ताड़न करना है उसको, क्योंकि बहुत सारा माल दिया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान इनको खिलाए हैं, बहुत तगड़ा किया है। अब मौसम आ रही है उनको मारने की, शरीर को तपाने की। अब मौसम आई है मार खाने की। अब जो मौसम है शरीर को तपाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परशुराम महापर्व नजदीक आ रहे, ये लोग इतनी बड़ी तपश्चर्या, चौथी बारी, इसके बाद 6, 7, 8, 6 के ऊपर बियासना, फिर 7, फिर बियासना, और फिर 28, तो आप 15 भी नहीं कर सकते। कितने निर्बल मन के हैं। ऐसी निर्बलता नहीं चाहिए। कर्म की निजरा करनी है तो एक लक्ष्य बांधना है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर बैठे हुए सारे आज ही आज 15 दिन के उपवास के 55 ले लेंगे ना, कुछ भी नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी। अभी से ही जैसे 15 का उपवास आ गया हो, ऐसी स्थिति आ गई, तब तो जबरदस्ती से भी करवाना है। अगर आपको याद आनी चाहिए उस वक्त चंदन बाला, माता ने, शौक माता ने उसके जो बेची थी, राजकुमारी थी, मुरा सेठानी ने उसको कमरे में बंद कर दी है। सर पे मुंडन है, हाथ पग में बेड़ी है, फिर भी इसका उसे जरा सा दर्द नहीं। सेठ आए, सारी बात सुनी और कमरा तोड़ा, चंदना को बाहर लाए, एक पग अंदर एक पग बाहर है। थोड़े से बाकुड़े पड़े थे, खाने के लिए दिए। उस वक्त उसको विचार क्या आया? अगर परमात्मा आ जाए, परमात्मा को अभिग्रह है, और परमात्मा यदि यहां पर पधारे तो इनका सुपात्र का लाभ, रत्न पात्र का लाभ मुझे मिले। और श्रद्धा में कितनी जान थी, आपकी श्रद्धा भी बोधी है। श्रद्धा में भी जान नहीं है, विश्वास में भी जान नहीं है। चंद्रा को श्रद्धा से भगवान को पुकारा और परमात्मा आए, लेकिन एक अभिग्रह बाकी देखा। क्या फर्क पड़ता है? इतने सारे तो है, आप क्या सोचोगे? उस वक्त यदि आप होते क्या सोचते? इतने सारे तो अगर एक नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? चलो, एक नहीं है तो कोई बात नहीं, चला लो। नहीं, ये तो परम तारक परमात्मा ने देखा कि अभी आंख में आंसू नहीं है। परमात्मा बिना दान लिए, बिना भिक्षा लिए, बिना गोचरी लिए चले गए। चंदना को दुख इस बात का हुआ, परमात्मा मेरे आंगन आए और मेरे हाथ से कुछ ग्रहण किए बिना चले गए। वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और रोने लगी, और आंसू में सारे कर्म धुल गए। आंसू में ताकत है जीवन का पासा पलटने का।
और चंदना के जीवन का भी पासा पलट गया। परमात्मा ने देखा कि यहां पर मेरा विग्रह पूर्ण हुआ है, तुरंत परमात्मा वापस पधारे और चंदना के हाथ से बाकुड़ा ग्रहण किया। कहने का तात्पर्य एक ही है कि ऐसी परिस्थिति में भी अपनी मन स्थिति नहीं बदली। आपको भी यही दृढ़ संकल्प करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कई लोग आकर के मुझे बोलते हैं, महाराज साहब डायबिटीज की गोली चल रही है, महाराज साहब बीपी की गोली चल रही है, क्या करें? कुछ भी नहीं होगा, सारा बीपी नॉर्मल हो जाएगा, सारा डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको श्रद्धा होनी चाहिए। डॉक्टर ने बोल दिया उसके वचन पर विश्वास है, लेकिन गुरु भगवान के वचनों पर आपको विश्वास नहीं है। एक लक्ष्य होना चाहिए। यहां पर मैंने कहा कि श्रवण का लक्ष्य था माता पिता को यात्रा करवाने का, उस लक्ष्य में वो सफल रहा। दुर्योधन का भी लक्ष्य था हस्तिनापुर प्राप्त करने का, अपना सारा जीवन होड़ पे लगा दिया। उसका लक्ष्य सही था या गलत था वो दूसरी बात है, उसने क्या सहारा लिया वो अलग बात है, लेकिन अपने लक्ष्य लेकर के वो चला। सारा अंदर से का कुछ भी सोचा नहीं, केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए कितनी हद तक वो नीचे उतर गया, लेकिन अपने लक्ष्य पर पहुंचने का एक मक्कम निर्धार चाहिए। जब ऐसा मक्कम निर्धार होगा तभी लक्ष्य पर पहुंचेगा। रामचंद्र जी का लक्ष्य पिताजी का वचन पालन का था। एक पिताजी का वचन पालन के लिए जिस मुहूर्त पे राजगादी पर बैठना था, क्या विरोध नहीं कर सकते थे? एक पिता ने कैकेयी को दिया था वचन, और पिताजी का वचन निभाने के लिए रामचंद्र जी ने 12 साल का वनवास स्वीकार कर लिया और 2 वर्ष गुप्त, यानी कुल 14। 12 साल का तो वनवास और 2 साल गुप्त। किसी के नजर में भी आने नहीं चाहिए ऐसे गुप्त रहने की सजा, वो भी मंजूर है केवल एक पिता की आज्ञा का वचन पालन के लिए। पिताजी का वचन पालन के लिए कैसा मनोबल, कैसा निर्धार, चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए, जिस मुहूर्त पे, और वशिष्ठ ऋषि ने जो मुहूर्त दिया था वही मुहूर्त पे रामचंद्र जी को वनवास के लिए निकलना पड़ा। उस वक्त सोचा नहीं था, वहां पर तो कितनी दिक्कत आएगी, मैं तो राजकुमार हूं, मैंने तो अपने राजमहल से बाहर पांव भी नहीं रखा है। और इतना कम हो, कर्म सत्ता जब रूठती है ना, जैसे मैंने कहा, देने वाला जब देता है तो भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वैसी तरह कर्म भी अगर लेने के लिए बैठता है ना, तभी कुछ नहीं छोड़ता है। ये बात भी समझ लेना। रामचंद्र जी को वनवास तो दे दिया, इतना कम हो तो भरत को बेच करके पावड़ी भी पैर से निकाल ली। भरत ने कहा कि भैया आप तो वनवास जा रहे हो, लेकिन तब तक, जब तक आप वापस नहीं आओ, तब तक आपकी पांवों में मैं राजगादी पर रखूंगा और आपकी हाजिरी मानूंगा। ऐसा करके कर्म सत्ता ने इनके पैर में से पावड़ी भी उतार दी। क्या दूसरी नहीं लग सकता? भरत के पास क्या कमी थी? लेकिन ये कर्म सत्ता ने कैसा करवाया कि अगर रामचंद्र जी को वनवास भी बेचना है और वो भी नंगे पांव, इसीलिए का कर्म जब लेने के लिए बैठेगी ना, तब वो कहीं के भी नहीं छोड़ेगी। जैसे देने वाला देने के लिए भी पीछा नहीं करता है, ऐसे लिए लेने वाला भी जब वो लेने के लिए बैठता है तब कहीं का नहीं रहता। वो मुखर्जी की हालत देखो, कितने सारे रुपये इनके फ्लैटों में से निकल रहे हैं। आज कैसी स्थिति,
इतने सुख में मारने वाला भी आज जेल के सलाखों के पीछे। जब कर्म उदय में आता है, जब कर्म का उदय नहीं है तब तक आपका सुकर्म का उदय है, तब चाहे जो विवेक बुद्धि नहीं रखी, जब आपका सुख का उदय चल रहा हो और उस वक्त जो विनय बुद्धि नहीं रखी, विवेक बुद्धि नहीं रखी, तो फिर जब अशुभ कर्म का उदय आएगा तब आंख से आंसू बड़े होंगे। उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं होगा। रो रो के चाहे कितने भी अपने मस्तक पछाड़ेंगे, फिर भी कोई बचाने वाला नहीं आएगा। कर्म सत्ता ने रामचंद्र जी के पैर में से पावड़ी भी उतारे और बार बार वर्ष और 2 वर्ष गुप्त 14 साल तक वन में घूमते रहे। उस वक्त मन में विचार नहीं आया था कि पिताजी ने क्या कर दिया, ये समझने का था, ये समझने का था, कोई विचार नहीं। केवल और केवल बस मेरे पिताजी की आज्ञा है, मेरे पिताजी का वचन पालन है, मुझे ये करना है। एक लक्ष्य कितनी भी, अरे ये तो बात लक्ष्मण की बात आई। लक्ष्मण को तो निकलने का रंग दशरथ ने कहा भी नहीं था, फिर भी अपने भाई के प्रति एक प्रेम, एक विश्वास, इसके कारण लक्ष्मण जी भी गए और सीता जी भी। पति के पगले पगले मुझे चलना है, चाहे कुछ हो जाए। जहां मेरे स्वामी, आज की लड़की होगी तो क्या होगी, क्या बोलती, तुम जाओ तुम्हारा है, मैं तो अपने मायके चली। सीता जी ने ऐसा सोचा था? नहीं। सीता जी ने तो कह दिया कि जहां आप वहां मैं तब आपका परछाया हूं, और परछाया सुख और दुख चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों में साथ नहीं छोड़। केवल सुख में नहीं, अर्धांगिनी कही है, वो अर्धांगिनी शब्द प्रयोग ऐसे नहीं किया गया है। सुख और दुख दोनों में साथ दे, केवल सुख में नहीं। आज तो केवल सुख में साथ और दुख में साथ छोड़ देना, ऐसा नहीं। सीता जी ने सोचा था कि वहां पर मैं स्त्री हूं, जंगल में मेरे कारण भी रामचंद्र जी को कितनी सारी दिक्कतें आएगी, फिर भी उसने साथ नहीं छोड़ा। दर दर भटकना है, वहां पर खाने पीने को कुछ मिला नहीं मिला, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने रामचंद्र जी का साथ नहीं छोड़ा। लक्ष्मण जी ने भी अपना भाई के प्रति स्नेह के कारण उनका साथ नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी चाहे दिक्कतें आ जाए, हम पीछे हट नहीं करेंगे। और आपको तो केवल एक लोकस का कौशल बोला हो, उसमें भी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आगार है, आप अनर्थ बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सूत्र के अर्थ शुरू करो, कितने ने शुरू किए। सूत्र का अर्थ करना है, तभी मालूम पड़ेगा कि मैं जो सूत्र बोल रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। पचकान भी ले लेते, हमने बोल दिया सूर्य गवड़ मचकाई, आपने हाथ जोड़ दिया, वो सीरा भी बोल दिया, लेकिन हमने क्या कहा, आपने क्या सुना, दोनों में से किसी को कुछ पता नहीं। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो भी क्रिया करते हैं समझदारी पूर्वक क्रिया करनी है। इसलिए मैं फिर से आज ज्ञान पद की आराधना है, मैं फिर से जोर देता हूं कि हो सके इतने अर्थ की विचार करें। अनंत सूत्र बोलते हो, ताव कायम ठाणे नम मौने नम जाने नम अप्पानम, उससे पहले बोलते हैं नमुकारे नाम
न पारेमी। इसका अर्थ क्या? नमुकारेणम न पारेमी, यानी कि मैं कौशक करता हूं जहां तक नमो अरिहंतानम न बोलूं, मेरा कौशक खत्म न हो जाए और इसके बाद नमो अरिहंतानम न बोलूं, तब तक ताव कायन काया के ठाणेनम मोनेनम जानेनम अप्पानम वोसीरामी। मैं कार्यो सर्ग में हूं, मैं अपनी काया को वोसी रहा था और उस वक्त मच्छर आकर के बैठा, क्या होगा? एक एलोगस के कौशक में और एक नवकार के कौशक में भी 2 बार हाथ हिला देते हैं। कैसी परिस्थिति? बोलते हैं ताव कायम ठाणेनम मोनेनम जानेनम अप्पानम वोसीरामी। जब तक मैं नमुकारेनम न पारेमी, नवकार कहते मैं कौशक न पारू, तब तक मैंने एक काया पोसिरा दी है और फिर भी शरीर की आर पंपार कितनी, ये काया का तो कासल निकाल देनी है, काया को निचोड़ देनी है, वापस तप पर आ जाता हूं, क्योंकि तप के बिना सिद्धि नहीं है। लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी के लिए और आगे कहूं तो रावण ने सीता जी के लिए भी अपनी सारी इज्जत मोड़ पे लगा, सारा स्तर का विचार भी नहीं किया। कैसी परिस्थिति? इतना शक्तिमान रावण, फिर भी एक विवेक बुद्धि चुका और एक स्त्री के कारण, सीता जी के कारण अपने सारा यश नाम कर्म मिट्टी में मिला दिया। तो इस प्रकार से नवकारमय बनना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। जिन लोगों का जो लक्ष्य है, अगर लक्ष्य से क्रिया शुरू की तो अपनी मंजिल तक पहुंचे। बस उसी तरह अपना एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे नवकारमय बनना है। आज ज्ञान पद की आराधना तब सफल होगी जब ज्ञानमय बनेंगे, ज्ञान की साधना करेंगे, तत्सूत्र के अर्थ की विचारणा करके। मैंने कहा भी था, मुपत्ति का पहला बोल सूत्र अर्थ तत्व परिषद हो, जहां पर सूत्र के अर्थ भी नहीं आता तो तत्व तक पहुंचेंगे। इसलिए आज से ही शुरू करना है। एक अक्षर की भी, एक लिटि का भी अर्थ आज समझना है और आज से शुरू करना है। हर रोज एक लिटि का अर्थ भी पढ़ेंगे ना तो 1 साल के बाद 360 लिटि का अर्थ मालूम पड़ जाएगा। एक लिटि से शुरू करते हैं और आज ज्ञान पद की आराधना ऐसी करनी है जिससे ज्ञानमय होकर के केवल ज्ञान तक पहुंचे। इसे मंगल शुभकामना के साथ इतना कहने में परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो सकल संघ के समक्ष त्रिविध इच्छामि दुक्कड़म।